कि जब अंग्रेज वह यहाँ पे आए, यूरिया डीएपी नहीं था, तो जब अंग्रेज यहाँ आए ना, तो एक किसान को उन्होंने पकड़ के ज़बरदस्ती, है कि नहीं, हम जानते हैं कि अंग्रेज हमारे साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके कोई भी काम करवाते थे। तो जब अंग्रेज यहाँ आए तो एक किसान को एक कोई भी गांव में 5 किलो 1 एकड़ में यूरिया डलवाए, ठीक। और किसान क्या करते थे, प्योर जैविक खाद से अपना खेती किया करते थे, है ना। तो जो किसान अपने खेत में 5 किलो यूरिया डाला था, उन्होंने देखा कि बाकी किसान से उनका जो उपज था वो थोड़ा सा बढ़ के आया, और उनका जो धान था, मतलब जो फसल था, वो ज़्यादा हरा भरा दिख रहा था। तो अगले साल यहाँ भी होता है ना, अभी हम देखते हैं कि अरे वो किसान ने क्या चीज़ डाला जो उसका जो फसल है वो अच्छा दिख रहा है, हम उससे पूछते हैं। तो वैसे ही उस किसान से भी पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज ने मेरे को 5 किलो यूरिया दिया था, ठीक। अब फसल थोड़ा सा बढ़ के आया, तो वो अगले जो किसान था जिसने 5 किलो डाला था, उसने क्या किया कि अंग्रेज के पास गया और बोला कि मेरे को 10 किलो दो। तो उन्होंने जो 5 किलो था उसको 10 किलो डाला, और वो फैलते फैलते आज इतना ज़्यादा हो चुका है, जो 5 किलो 1 एकड़ में डलता था आज 150 किलो 1 एकड़ में डलता है। आप सोच सकते हैं 5 किलो कितना गुना बढ़ गया, आज 150 किलो 200 किलो तक 1 एकड़ में डलता है। अगर ऐसी डलते रहा तो हमारे जो भूमि है, जो हमारा मिट्टी है, उसका क्या होगा। और आप लोग एक और एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जो हमारा मित्र कीट जिसको केचुआ बोला जाता है, 2 ठो दाना लीजिएगा और एक केचुआ लीजिएगा, कोई भी बर्तन में रख के देखिएगा, 1 मिनट के अंदर वो जो केचुआ है ना वो मर जाता है। क्यों? केचुआ का बिल्कुल जहर है नाइट्रोजन, और यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 1 मिनट के अंदर उसका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए पहले क्या होता था, बैल भैंस जो भी जानवर है उससे हल से खेती हो जाया करता था। और जब पहले स्टार्टिंग ट्रैक्टर आया तो छोटा एचपी का आया करता था। आज तो देखते हैं हम 60 65 70 एचपी का जो ट्रैक्टर है उसका भी जो बड़ा बड़ा नाश होता है, मतलब जो हल होता है वो भी टूट जा रहा है। क्यों टूट रहा है? आज मिट्टी इतना ज़्यादा कड़ा हो चुका है, इसके कारण। क्यों? नाइट्रोजन इतना ज़्यादा कड़ा कर देता है, जो फास्फोरस इतना ज़्यादा कड़ा कर देता है मिट्टी को, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि गोबर खाद से होता था, धीरे धीरे लाया, फिर वो यहाँ तो मिलता नहीं है, वो विदेश से मिलता था। आप लोगों को पता है 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी की कीमत क्या है? हम तो डीएपी चलो 1200-1300, हाँ, 1 बोरी जो यूरिया है हमको सरकार सब्सिडी करके 250 रुपये में 267 रुपये में देती है। उसकी एक्चुअल कीमत होती है 2600 रुपये 1 बोरी यूरिया की। और जो डीएपी हम जो 1600 में ख़रीद रहे थे वो उसकी कीमत होती है 3600 रुपये, ठीक है। और चूँकि इस साल तो डीएपी बंद हो चुका है, सरकार बंद कर दी डीएपी खरीदना, उसकी जगह कोई दूसरा खाद ला रहे हैं। तो अब हम पहले से किसान भाई को चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे कि आप अभी जैविक खेती करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी करेंगे तो फिर हंसी खुशी बाद में आपको मजबूरी में जैविक खेती अपनाना पड़ेगा। हमारे भी सरकार ने सुनी और उसने ठीक ऐसे किया। हम एक उदाहरण दिया करते हैं ना कि एक आदमी जो नशा का आदी होता है, हमेशा वो अल्कोहल लेते रहता है, अचानक से उसका जो अल्कोहल बंद कर दिया जाता है तो उसको तबीयत खराब हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम जो अपने मिट्टी है हमारे, उसको यूरिया डीएपी जैविक केमिकल दे दे के हम आदी बना चुके हैं। अगर एक ही बार डीएपी को यूरिया को सरकार बंद कर दी तो क्या होगा हमारे मिट्टी में? फसल होगा क्या? नहीं होगा। तो अब सरकार जो है डीएपी बंद कर दी है, तो उसके जगह कुछ दूसरा चीज़ ला रही है जो उतना सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीएपी का आदी हो चुका है हमारा जो ज़मीन है, वो मिट्टी है, वो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सब को देखते हुए हमारी जो वेस्टेज कंपनी है, जो अभी सर ने बताया कि 21 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो प्योर ऑर्गेनिक बनाती है एग्रीकल्चर के लिए। और एक चीज़ और, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तो है, साथ में ये बायो फर्टिलाइज़र है। किसान लोग का एक प्रश्न होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारा जो उपज है वो कम हो जाता है। ऑर्गेनिक खेती करने से उपज कम होती है, लेकिन हमारा यह है बायो फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले हमारे बायो फर्टिलाइज़र में आता है एग्री 82। एग्री 82 में क्या चीज़ होता है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्री 82 में 82 प्रकार के सक्रिय तत्व से मिलकर ये बना हुआ है। इसमें कोई भी प्लस माइनस, जैसे प्लस और माइनस मतलब फेस और न्यूट्रल होने से क्या होता है? लाइट जलता है। ठीक उसी प्रकार प्लस और माइनस के बिना कोई भी केमिकल वाला दवा नहीं बन सकता। इसमें उस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं है। इसको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। सबसे पहले इसमें है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या चीज़ होता है? कोई भी चीज़ को घोलने का काम करता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि कोई भी दो कलर लीजिएगा आप, जो घर में पोताई करते हैं, कोई भी दो कलर, उसको जब आपस में मिलाएंगे तो क्या होता है? वो तीसरा कलर बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो दो कलर था, है ना, वो दोनों अलग अलग केमिकल था। अब वो जो उसमें दो कलर मिलता है तो क्या होता है? टकराता है। उसको जो कार्य करने की क्षमता होती है वो चेंज हो जाती है। केमिकल से केमिकल टकराता है तो वो तीसरा केमिकल बन जाता है। ठीक ठीक उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, कृषि केंद्र जाता है किसान, वहाँ से 2-3 प्रकार का दवा लेके आता है। एक कीड़ा मारने का, एक माहो मारने का, एक और कुछ फंगीसाइड वगैरह। किसान क्या करता है, उसका जो डोज होता है उसी हिसाब से सीधा स्प्रेयर में डाल देता है। अब जब केमिकल से केमिकल टकराता है तो क्या होता है? इसका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, या फिर उसका जो कार्य करने की क्षमता है ना, वो कम तो होती है। साथ में क्या होता है कि जैसे घर में दूध फटता है ना, ठीक उसी प्रकार वो जो दवा होता है वो फट जाता है। बहुत से किसान लोग इसको देखे भी होंगे। क्यों? केमिकल टू केमिकल मैच नहीं करता, इसलिए वो ऐसा होता है। तो हमारा जब एक्टिवेटर जब उसमें एग्रीबियासिस कितना डालना है? सिर्फ 10 ml एक स्प्रेयर में। जो 16 लीटर की स्प्रेयर आती है, 10 ml डालना है इसको। ये क्या करता है? वो जो पानी है उसको एक्टिवेट कर देता है। इसका डेमो करके भी दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो ये काम करता है एक्टिवेटर का। दूसरा होता है स्प्रेडर। जैसे किसान भाई क्या करते हैं, कोई भी फसल में स्प्रे करते जाते हैं ऊपर से, है ना, जो कीड़ा लगा रहता है वो कहाँ लगा रहता है? जैसे धान है, धान के तना के अंदर लगा रहता है, या फिर पत्ती के नीचे लगा रहता है। सब्जी है तो पत्ती के नीचे लगा रहता है, और जैसे धान है तो तना के अंदर लगा रहता है ना। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, कुचाई के पत्ता जानते हैं सब? छत्तीसगढ़ वाले तो जानते हैं कुचाई, है ना। कुचाई के पत्ता में पानी रुकती है क्या? और पुराइन पत्ता जो तालाब में पाया जाता है, नहीं। कोई भी घास में, ठीक उसी प्रकार धान के पत्ती में भी पानी नहीं रुकती है। ठीक, उसमें कौन से पानी रुकते हैं? जो ऊपर से गिरते हैं ना, ओस। क्योंकि ओस को बोला जाता है कि प्योर अल्कलाइन पानी होता है ना, इसलिए वो रुक जाते हैं। और हमारे जो अभी पी रहे हैं वो कौन से पानी है? एसिडिक पानी है, प्योर एसिडिक पानी है। इसलिए आज हमारा, जैसे सर ने बताया ना, अभी बहुत सारा तबीयत खराब हो रहा है, एक से एक प्रकार का जो बीमारी हो रहा है वो एसिडिक पानी पीने के कारण ही हो रही है ना। तो उसमें क्या करना है, जब हम एग्रीबियासी मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्टिवेटर बन जाता है। और स्प्रेडर, मतलब चूंकि इसमें सिलिकॉन बेस्ड एड भी है, जिसको मार्केट में चिपको के नाम से बेचा जाता है। मैं ये भी बताऊंगा कि मार्केट का चिपको और इसमें क्या फ़र्क है। तो जब स्प्रे करते हैं ना, तो जो तना होता है उसमें हमारा जो दवा होता है वो चिपका देता है ये। और साथ में क्या होता है, जब एक जगह पड़ता है पत्ती में, तो पूरा तना के अंदर से होते हुए उस दवा के असर को पूरा जड़ तक लेके जाने का काम करता है। जिसके कारण जो अब किसान भाई 2 बार 3 बार 4 बार 1000 2000 3000 रुपये की जो दवा डालते हैं वो फैल हो जाता है, वो एक ही बार में काम हो जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य है किसान भाइयों की लागत को कम करना और उपज को बढ़ाना। तो यहाँ पे कम हुआ कि नहीं, है ना। जो चीज़ आपको 4 बार 3 बार डालना पड़ रहा था वो एक ही बार डाले तो आपका काम कर गया, तो लागत तो कम हुआ ना। तीसरा काम होता है वेटर का। हम होटल जाते हैं, वेटर का काम क्या होता है? हमको सर्विस देना, है कि नहीं। कोई भी चीज़ हम मंगाते हैं तो ला के देते हैं। जैसे कि हम अभी यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। एक वैज्ञानिक के हिसाब से अगर देखा जाए, शोध के हिसाब से, तो जो यूरिया डीएपी होता है वो एक अचलायमान खाद होता है। अचलायमान मीन्स वो कहीं चल के जा नहीं सकता, जहाँ पर पड़ गया वहीं पे काम करेगा। क्योंकि हम जो धान लगाते हैं छत्तीसगढ़ में, वो लगभग 1 फीट के अंदर अंतराल में रहता है ना। तो जो एक शोध के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर हम 1 क्विंटल 1 एकड़ में डाल रहे हैं खाद, तो उसमें से सिर्फ 15 से 20% ही कार्य करता है। जो जड़ में पड़ता है वही काम करता है, बाकी सब वेस्ट चला जाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा जो एग्रीबियासी होता है ना, वो उसको कोई भी चीज़ के कार्य करने की क्षमता को डबल कर देता है। क्यों? ये फैलाता भी है। तो जो खाद आपके जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, वो वेटर का काम करता है, उसको जड़ तक पूरा पहुंचाने का काम करता है। साथ में ये पीएच बैलेंसर भी है। आप, हमारा जो मिट्टी आज अनबैलेंस हो चुका है ना, कहीं अम्ली है कहीं क्षारी है। जैसे पानी अम्ली क्षारी हो चुका है यार, ठीक उसी प्रकार जो मिट्टी है, पानी है, वो अम्लीय क्षारी हो चुका है, उसको पीएच बैलेंस करने का भी काम करता है। इस प्रकार से ये काम करता है एग्रीबियासी। साथ में अगर आप कोई खाद डलवा रहे हैं ना, किसान भाई कोई खाद डालते हैं, जो बोलते हैं 50 किलो डाल रहे हैं, तो आप उसको 25, पहले साल आपको 30% कम करवाना है। मतलब 25 किलो 30 किलो डलवाइए, वो काम करेगा 50 किलो का ही। ये होता है
एग्री 82 का काम, ठीक है। दूसरे पास हमारे पास है ह्यूमिक एसिड। जो हम मार्केट से ह्यूमिक एसिड लेके आते हैं ना, जो 5 किलो वाला बैग में आता है, 10 किलो वाली बाल्टी में आती है, उसमें सिर्फ होता है ह्यूमिक एसिड। लेकिन वेस्टिज पहला कंपनी है जो 3 प्रकार की चीज़ें, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमन एसिड और फल्विक एसिड, ये 3 प्रकार के हैं इसमें, ठीक है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, कोई भी चीज़ के जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, टॉनिक देती है ना जिसमें फल फूल का चित्र रहता है ना, वो क्या करता है, हमारे भूख को बढ़ाता है। तो ह्यूमिक एसिड का काम ही है भूख को बढ़ाना। अब जब फसल को भूख की बात मत करो यार भूख को बढ़ाती है फसल की। अब पौधे को भूख लगेगी तो खाना कहाँ से लेगा, मिट्टी से। और आज हमारे मिट्टी क्या है, बीमार पड़ चुकी है ना। तो जो फुल्विक एसिड होती है वो क्या करती है, मिट्टी से पोषक तत्व खींचने की काम करती है। ह्यूमन एसिड हमारी ज़मीन को भुरभुरा बनाती है, केचुआ पैदा करने का काम करता है, ठीक है। हम ये भी डेमो करके देखे हैं कि कोई किसान अगर इस साल 1 घंटे को जुताई करने में 1 घंटा लग रहा है, अगर वो हमारा ह्यूमिक एसिड, ये जो ह्यूमिक एसिड है, एग्री ह्यूमिक या फिर ग्रेनुअल, दोनों को यूज़ करता है, तो वो क्या करता है, 10 मिनट अगले साल वो कम हो जाता है जुताई में। क्यों? क्योंकि वो जो मिट्टी होता है वो भुरभुरी हो जाती है। ये प्रैक्टिकल करके हमने देखे हैं। तो ये होता है हमारे एग्री ह्यूमिक एसिड का काम, एग्री ह्यूमिक का। तीसरा चीज़ होता है हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट क्या करता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्शन का काम करता है कि नहीं। जैसे कि एक महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, उसको क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा हो वो स्वस्थ हो, अच्छा हो, सुरक्षित हो, है कि नहीं। तो हमारा जो धान होता है उसमें भी अनेक प्रकार की फंगस वाली बीमारी आती है ना। फंगस वाली मतलब कौन कौन सी आती है, छत्तीसगढ़ में जो चलता है, लाई फूटता है ना, बदरा होता है, झुलसा आता है कि नहीं। तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं हमारा एग्री प्रोटेक्ट। चौथा चीज़ हमारा जो एग्री गोल्ड है, एग्री गोल्ड क्या करता है, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, सर्दी बुखार ह्यूमन बॉडी को, है कि नहीं। मतलब हमारा जो बॉडी है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, तो स्ट्रेस फ्री करने का काम करता है हमारा एग्री गोल्ड। और ये क्या करता है, सफ़ेद जड़ का विकास करता है जड़ में, ठीक है। बोलते हैं ना कि किसान भाई बोलते हैं ना बाद में कि लास्ट में हमारा जो धान है वो सो गया। क्यों? उसका जो जड़ है ज़्यादा फैला नहीं रहता, इसलिए वो सो जाता है। तो जब एग्री गोल्ड डालते हैं तो ये क्या करता है, सफ़ेद जड़ का विकास करता है, जिसके कारण उसका जो पकड़ होता है वो अच्छे से बनता है और वो धान लास्ट में सोता नहीं है, ठीक है। पांचवा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एग्री नैनोटेक। जैसे कि पहले क्या होता था, गोबर खाद से खेती हुआ करता था, उसमें सारे पोषक तत्व होते थे। लेकिन आज हम जब केमिकल वाली दवा डाल के अपने मिट्टी का जो पोषक तत्व है इसको ख़त्म कर डाले हैं। एक ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, 17 प्रकार की, ठीक है। जो 3 प्रकार के हमको मिलता है, सूर्य से, हवा से और पानी से, ये 3 तो मिल जाती है हमको। बाकी जो सब्जी से वगैरह कहीं से मिल जाती है, बाकी जो कहाँ से मिलता है हमको, नैनोटेक से, हाँ, ठीक है। तो बाकी कहाँ से मिलती है, जैसे फसल है हमारी, फसल को भी मिलती है ना, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये 3 चीज़ तो मिल जाती है। बाकी चीज़ कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक। हमारे एग्री नैनोटेक में टोटल 11 प्रकार के पोषक तत्व हैं। जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, निकल, मैग्नीशियम, सल्फर, ऐसे करके इसमें 11 प्रकार के पोषक तत्व है जो आज हमारे मिट्टी से नहीं मिल पा रही है, वो नैनोटेक से मिल जाती है, इसलिए इसको डालना है। और साथ में क्या करते हैं, हमारे जो फसल है ना, वो सबकी कमी के कारण कभी कभी पीलापन देखने को मिलता है। कहीं हमारा जो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो धान है ना, पूरा कट्टी भर जा रहा है। एक जो 42-40 किलो का कट्टी आता है पूरा भर जा रहा है, लेकिन 40 किलो नहीं आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं अगर आप नैनोटेक इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो धान है वो वजनदार आएगा, चमकदार आएगा और गुणवत्ता अच्छा रहता है। एग्री मॉस, कोई भी फसल में इसको डालने से जो फूल झड़ रहा होता है वो फूल झड़ता नहीं है, और जो फूल 5 फूल आ रहा है उसमें लगभग 10 फूल, डबल फूल आने का काम करता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर इसको डालेंगे तो आपका जो उपज है, फसल है, वो बढ़ के आता है, ठीक है। ये था प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अभी भूपेंद्र सर भी देंगे, तब तक मैं कुछ डेमो कर दूँ।
सो दोस्तों, मैं किसान से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि दोस्त, आज आप जो खेत में डाल रहे हो, अगर आप ये डालते रहे तो 10 साल बाद इसी गति से अगर आप डालते रहे तो जब आपका बच्चा किसान बनेगा जो आज छोटा है, तो आप उसको क्या दे के जाएंगे? खेत की बंजर भूमि? क्या जवाब देगा वो? बंजर भूमि। तो मैं कहता हूँ भैया, आज अपन जहाँ खड़े हैं ना, 10 साल बाद पंजाब वहाँ पे खड़ा था। आज पंजाब की क्या हालत है? आज पंजाब में हर घर में कैंसर है। इवन जो लेडी प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी के पहले ही जो अंदर फीटस है उसको कैंसर हो गया है। ये स्थिति है पंजाब की। एक कैंसर ट्रेन भी चल रही है ना, कैंसर ट्रेन चलती है। ये स्थिति है पंजाब की, जो सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ करते थे। अगर हम भी इसी तरीके से केमिकल यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हम आपको कितना भी अच्छा सप्लीमेंट बता दें, हम आपको कुछ भी अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट बता दें, पर हम जो अनाज खा रहे हैं अगर वही कंटेमिनेटेड है तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके पीछे इतना इनकम पोटेंशियल है कि अगर सिर्फ कोई एग्रीकल्चर पे ढंग से काम कर ले तो आप करोड़ों रुपए बना सकते हो इस बिज़नेस से। सिर्फ 8 प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल रख सकते हो, बच्चों को अच्छा काम कर सकते हो और साथ में पैसा भी बना सकते हो। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस। हम 2 डेमो, अगर हमारा एग्री भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको, जैसे गर्मी का दिन है ना, गर्मी के दिन में क्या होता है, किसान भाई को पानी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो एक दिन दो दिन, हर एक दिन 2 दिन में उनको पानी लगाना पड़ता है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि जब किसान भाई का कभी कभी ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है, लाइट ख़राब हो जाता है, उसको पानी के लिए बहुत सारा समस्या आता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई अगर महीने में 4-5 पानी लगा रहा है, अगर वो हमारे एग्री 82 कंटिन्यू यूज़ करते, इसको पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे के साथ, कहीं भी सब्जी में नमक, उसका काम करता है हमारा एग्री 82, ठीक है। अब इसका डेमो करेंगे। ये क्या करता है, ज़मीन में नमी बना के रखता है। अब देखेंगे कि हम नमी कैसे बना के रखता है। और जो बोलते हैं ना कि पत्ती में जैसे ही पड़ता है हमारा एग्री 82 वाले जो दवा है, वो फैलने का भी काम करता है। ये कैसे फैलता है ये देखते हैं। देखिए, हम 2 गिलास में पानी लिए हैं अभी इस बॉटल का। अभी हम उसमें डाल रहे हैं 1 गिलास में एग्री 82। ठीक है। अब ये देखिए, 2 हम यहाँ पे कार्टून लिए हैं। अब इसमें देखिएगा कि जिसमें एग्री 82 डला है उसमें क्या फ़र्क आता है और नहीं डला है उसमें क्या फ़र्क आता है। दोनों में क्या फ़र्क आता है वो भी देखिएगा आप लोग। और बोलते हैं ना कि ये नमी बना के रखता है, नमी कैसे बनता है उसका भी आप डेमो करके देखिएगा। और अगला हमारा जो डेमो है वो होता है हमारा एक्वाजेल का। और एक्वाजेल को हमने इसमें रखे हुए हैं। बोला जाता है कि अगर हमको 1 किलो धान चाहिए तो उसके लिए लगभग 1500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और पानी की अभी कितना ज़्यादा समस्या हो रहा है हम देख सकते हैं। अभी तो बहुत जगह ऐसे हुआ था कि वाटर लेवल डाउन हो जाने के कारण अभी जो रबी फसल लगा हुआ था उसका कई एकड़ जो धान का जो फसल था वो नुकसान हो गया पानी की कमी के कारण, है कि नहीं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ये जैसे एक्वाजेल है ना, एक्वाजेल आप देख रहे हैं ये नमक जैसे दिखता है, लेकिन इसका जो एक ठो दाना है अपने से 500 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसको कब डालना है? जब किसान भाई जुताई करते हैं, है ना। जब जुताई कर रहे हैं उस समय इसको कोई भी चीज़ के साथ, जैसे गोबर का खाद है या फिर बालू है या फिर कोई भी खाद है, उसके साथ मिला के इसको छिड़काव कर देना। ये मिट्टी में मिलेगा तभी अपना, इसको ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि मिट्टी में मिलेगा तभी ये अपना अच्छा काम कर पाएगा। अभी तो हम खाली पानी के साथ दिखा रहे हैं, पानी में भी काम करेगा। ये देख पा रहे हैं कितना पानी सोखेगा। बोला है ना कि एक ठो इसका जो दाना है वो अपने से 500 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है। और जब इसका असर 5 महीना तक रहता है, जब किसान भाई को होता है ना कि लास्ट में एक पानी के लिए कहीं कहीं जो फसल है वो नुकसान हो जाता है, वो नुकसान होने नहीं देता है एक्वाजेल। लेकिन इसको बाद में नहीं डाल सकते, इसलिए इसको पहले डालना रहता है। मिट्टी में मिलेगा तभी ये अपना काम करेगा। साथ में क्या करता है ये 50% पानी की बचत करता है। आपका जो खाद इधर उधर पड़ा रहता है, अभी बताया ना कि यूरिया डीएपी जो होता है अचलायमान होता है, उसको अपने साथ पास में खींच के वो जड़ में देने का काम करता है। ये देख सकते हैं ये पूरा जितना पानी डाला गया था अभी पूरा सोख लिया है। अभी वो पूरा बॉटल का पानी सोख सकता है, इतना क्षमता है उसके में। ये एक्वाजेल है। साथ में आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 कार्टून है ना,
दोनों कार्टून को निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आप अंदर से जब देखेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए, इसका जो फर्स्ट लेयर है ये यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, जो पानी है वो। और इसको आप देखेंगे, जितना भी लेयर आप फाड़ के देखेंगे ना, अभी भी पानी के नाम से स्ट्रेस में नहीं आता। पानी को लेके जो नुकसान होता है किसान भाइयों को, वो नुकसान नहीं होता है। थैंक यू सर। ये देखिए, जितना भी देखिए अभी हम लोग ना ओवरव्यू कर रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बताने में आधा घंटा लगेगा, इतनी जानकारी है और इतने शानदार प्रोडक्ट है। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं। हम लोग